आप लोगों ने पिछला वीडियो देखकर क्वेश्चन बनाया होगा, बना भी होगा। अब देखते हैं आगे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ये भी एक टाइप का ही क्वेश्चन है जिसमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट में हमें दिखाना है प्रॉपर्टी का यूज करके। तो यहाँ कैसे सोचेंगे, तो देखिए, अगर हम क्या करें, फर्स्ट रो में सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दे तो यहाँ क्या बनेगा 2, ये वाला इसमें ऐड होगा तो 2a 2b प्लस 2c, यहाँ बचेगा 2p प्लस 2q प्लस 2r, यहाँ बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो ऐसा किए कि R1 में R2 और R3 ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए? इसलिए ऐड किया क्योंकि यहाँ बन जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बन जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि R1 में R2 और R3 ऐड कर रहे हैं। तो चलो LHS की बात कर रहे हैं, LHS में वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ से हम उसको RHS के बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। तो क्या होगा, चलो ये वाला ऑपरेशन यूज किए तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 में R2 और R3 को ऐड किए, बाकी सब एज इट इज है, C प्लस ए, R प्लस पी, और यहाँ पे Z प्लस एक्स, यहाँ A प्लस बी, यहाँ P प्लस क्यू, और यहाँ X प्लस वाई। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिए बाहर, क्योंकि जो हमें लाना है उसमें 2 दिख भी रहा है, RHS में 2 है, तो चलो 2 बाहर निकालो। यहाँ A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स, यहाँ A प्लस बी, P प्लस क्यू, और X प्लस वाई। चलो इतना आया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसमें सभी जगह एक एक एलिमेंट ही है, यहाँ तो प्लस करके यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम क्या करें कि हमें सभी जगह एक एक, मतलब सभी एलिमेंट में एक एक टर्म ही लाना है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा टर्म है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो अगर हम क्या करें, R2 में से R1 को सबट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, R2 में से R1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला इसमें सबट्रैक्ट होगा तो यहाँ बचेगा माइनस बी, यहाँ बचेगा माइनस क्यू, यहाँ बचेगा माइनस वाई। ठीक है, तो जो 2 टर्म था अब यहाँ एक टर्म आ जाएगा। उसी तरह अगर हम R3 में से R1 सबट्रैक्ट करें तो जो 2 टर्म का सम है यहाँ पे भी क्या होगा, एक एक ही बचेगा। तो पहले इन दोनों को क्या करो, जो 2 टर्म का सम है वहां पे एक एक बनाओ। उसके लिए क्या किए कि R2 को चेंज किए R2 माइनस R1, फिर R3 को चेंज किए R3 माइनस R1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू, यहाँ तो है A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, और यहाँ X प्लस वाई प्लस जेड। फिर R2 में R1 को आप सबट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ C प्लस ए में A प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट होगा, C और A कैंसल होगा, क्या बचेगा माइनस बी। उसी तरह यहाँ बचेगा माइनस क्यू, और यहाँ बचेगा माइनस वाई। ठीक है, फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे, A और B कैंसल होगा, बचेगा माइनस C, यहाँ बचेगा P और Q कैंसल होगा माइनस R, और यहाँ X Y कैंसल होगा तो बचेगा माइनस Z। ठीक, अब क्या करो कि सेकेंड रो से माइनस और थर्ड रो से माइनस, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालो, तो माइनस 1 सेकेंड रो से, फिर -1 थर्ड रो से, इंटू 2, फिर क्या है A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड, फिर यहाँ पे P Q Y, यहाँ C R Z। चलो हमें जो लाना था उसमें, अब सभी जगह एक एक टर्म लाना था सारे एलिमेंट में, लेकिन अभी भी यहाँ 3 टर्म है, तो वहां भी एक टर्म बनाओ। तो एक टर्म बनाओ, उसके लिए करो क्या कि R1 में R2 और R3 को ऐड करके सबट्रैक्ट कर दो। मतलब R1 को चेंज करेंगे, R1 में से क्या करेंगे, R2 और R3 को ऐड करके सबट्रैक्ट करेंगे। तो R1 में R2 और R3 ऐड होगा तो क्या होगा,
सब्ट्रैक्ट होगा तो बी भी खत्म, सी भी खत्म, यहाँ ए बचेगा, यहाँ पे पी बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक है, एक टर्म बच जाएगा तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ बचेगा एक, यहाँ बचेगा क्या बचेगा, क्यू आर खत्म तो पी, यहाँ पर क्या बचेगा तो वाई जेड खत्म तो एक्स बचेगा, बाकी बी क्यू वाई सी आर जेड, कुछ इतना आया। चलो एक एक टर्म तो आ गया सारे एलिमेंट में। अब क्या जो लाना था वैसा ही आ गया क्या, ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, हो गया खत्म, इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से RHS। हमें जो लाना था वो डायरेक्ट यहाँ पे अब आ गया। ठीक है, तो यह भी एक टाइप का ही क्वेश्चन था जिसमें क्या था, एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट के टर्म में लाना था, प्रूव करना था, तो कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, पॉज करके वीडियो को छापो, हम तो मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये देखिए क्या किया जाए, वहां पे हमें इसको इसके बराबर लाना है, तो सॉल्यूशन LHS से RHS ला रहे हैं। LHS में ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो जो हमें लाना है, जो RHS में लाना है, उसमें एक कॉलम 1 में तो 1 1 है, कॉलम 2 में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, और कॉलम 3 में ए क्यू बी क्यू सी क्यू है। लेकिन LHS में तो क्यू वाला टर्म है ही नहीं, ए क्यू बी क्यू सी क्यू नहीं मिल रहा है। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बनाने के लिए हम क्या किए कि R1 में मल्टीप्लाई कर दिए ए, R2 में मल्टीप्लाई कर दिए बी, और R3 में मल्टीप्लाई कर दिए सी। ठीक है, इसमें बी, इसमें सी मल्टीप्लाई किए, तो डिवाइड भी करना होगा बैलेंस करने के लिए, तो मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या बना लेगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए क्यू, यहाँ बना लेगा ए बी सी। ठीक है, इसमें बी मल्टीप्लाई किए तो यहाँ बना लेगा बी स्क्वायर बी क्यू, यहाँ बना लेगा ए बी सी, यहाँ सी मल्टीप्लाई किए सी स्क्वायर सी क्यू, यहाँ ए बी सी। अब क्या करो कि कॉमन ले लो, थर्ड कॉलम से ए बी सी कॉमन ले लेंगे, तो ए बी सी और प्लस ए बाई ए बी सी, यहाँ क्या है, तो ये तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए क्यू बी क्यू सी क्यू 1 1 1। अब ये कैंसिल हो गया, ये तो 1 हो गया। जो लाना था उस टाइप का तो एलिमेंट अब दिख गया डिटर्मिनेंट में, लेकिन क्या हम जैसा लाना है वैसे आया क्या, तो नहीं। हमें 1 1 1 कहाँ चाहिए, फर्स्ट कॉलम में। तो ऐसा करो, फर्स्ट कॉलम को इधर ले आओ, सॉरी थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के जगह पर ले आओ, और फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के जगह पर ले जाओ। यानी कि क्या किए कि C1 और C3 को आपस में इंटरचेंज कर दिए। तो आपको याद होगा कि अगर दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे, याद आ रहा है प्रॉपर्टी। तो कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 3 आएगा, कॉलम 2 बेचारा वैसे ही है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और कॉलम 1 चला जाएगा कॉलम 3 की जगह पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब फिर अगर तुम देखो तो चलो 1 1 को तो एडजस्ट कर लिए पहला में, लेकिन हमें दूसरे कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ है, तीसरे कॉलम में। तो एक बार फिर कर क्या करो, तो फिर कॉलम और कॉलम 3 को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज किए तो एक बार फिर इंटरचेंज होने के कारण एक माइनस फिर आएगा, तो 1 1 1 ये वाला आएगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू, देख लो जो आना था सेम वही आ गया RHS। तो समझ में आया होगा, छापिए। तो देखो वही प्रूफ करना है प्रॉपर्टी का यूज करके कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन LHS a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स ए एक्स प्लस बी, फिर सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, फिर यू
वी डब्ल्यू, इसे हमें उतना लाना है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आना चाहिए। तो यहां से अब क्या किया जाए, तो अगर हम करें क्या, तो R1 में से R2 को सबट्रैक्ट करें लेकिन x से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐसा करें अगर हम R1 में सबट्रैक्ट करें R2 लेकिन x मल्टीप्लाई करके, तो देखो होगा क्या, तो x मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कीजिएगा तो bx और bx तो कट जाएगा, बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाला, तो a माइनस एक्स स्क्वायर, a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। उसी तरह यहाँ बनेगा c माइनस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ बनेगा p माइनस पी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगले स्टेप में कि क्या करना होगा। तो ठीक है, क्या किए, R1 में से R2 को सबट्रैक्ट किए लेकिन x मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा, a प्लस बी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सबट्रैक्ट होगा, बी एक्स कट जाएगा, तो a माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा कितना, c माइनस सी एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा p माइनस पी एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा ax प्लस बी, यहाँ पे cx प्लस डी, और यहाँ px प्लस क्यू, बाकी है जी यू भी डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम a कॉमन ले ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ c कॉमन ले ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ p कॉमन ले ले 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ax प्लस बी, cx प्लस डी, और px प्लस क्यू, फिर u भी डब्ल्यू। ठीक है, अब क्या करो, तो अब कॉमन ले लो, फर्स्ट रो से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट रो से कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा ए सी पी, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी, ए सी पी, यहाँ ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, फिर पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ बचेगा यू भी डब्ल्यू, जो बचेगा क्या है ये, ठीक है, इतना है। लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसमें एसीपी चाहिए, ठीक है, एसीपी चाहिए, तो यहाँ यू भी डब्ल्यू चाहिए, यू डब्ल्यू ने यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ यू भी डब्ल्यू चाहिए, तो यू भी डब्ल्यू भी है, लेकिन ये क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ हमें चाहिए केवल बी डी और क्यू, बी चाहिए, डी चाहिए, क्यू चाहिए, हमें एक्स नहीं चाहिए, यहाँ सी एक्स नहीं चाहिए, यहाँ पी एक्स नहीं चाहिए। तो ऐसा करो, इसमें R1 में एक्स मल्टीप्लाई करके सी कॉलम रो 2 में सबट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ एक्स हट जाएगा, यहाँ सी एक्स हट जाएगा, यहाँ से पी एक्स हट जाएगा, मतलब R2 को चेंज करो और R2 में क्या करो, सबट्रैक्ट करो R1 को, लेकिन एक्स मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए सी पी, यहाँ ए वाला सबट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा ए एक्स प्लस बी माइनस एक्स, तो बी, यहाँ बचेगा डी, यहाँ बचेगा क्यू, फिर यू भी डब्ल्यू, यही आ रहा था ना, ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ से आ गया RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, समझ में आ रहा होगा ऐसा। और क्वेश्चन आप लोग भी अब जाकर प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनेगा, जो भी बुक बनाते हैं, सोल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। चलो, हमें क्या कर है कि ए बी सी आर रियल नंबर एंड दिस इक्वल टू 0, सो दैट आइदर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कर है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है, तो शो कीजिए कि या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या ए बी और सी तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। तो चलो प्रूफ करो, यहां से इसमें किए क्या, तो रो में ही लगाते हैं ऑपरेशन, R1 को चेंज किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां से क्या बना लेगा, 2B 2C 2A, यानी 2 इंटू
ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी बना लेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी बना लेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या करो कि फर्स्ट रो में दिख रहा है कि फर्स्ट रो से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए, 1 1 1 यहाँ बचेगा, सी प्लस ए यहाँ बचेगा, ए प्लस बी यहाँ बचेगा, बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। अब क्या करो, तो मैक्सिमम 0 लाओ किसी रो या कॉलम में। तो ऐसा करते हैं, यहाँ 0 और यहाँ 0 बना दे रहे हैं, तो R2 को चेंज किए R2 माइनस R1, और फिर R3 को भी R2 नहीं C2 बार बार रो ही ध्यान में रह जाता है। C2 को चेंज किए C2 माइनस C1, और C3 को चेंज किए C3 माइनस C1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1 सी प्लस ए प्लस बी एज इट इज है। C2 में C1 सब्ट्रैक्ट करें तो 0, ए प्लस बी और सी प्लस ए सब्ट्रैक्ट होगा, ए और ए कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा बी माइनस सी। तो यहाँ 0 बी माइनस सी, और यहाँ बचेगा सी माइनस ए, फिर यहाँ बचेगा 1 बी प्लस, C3 को भी तो चेंज कर रहे हैं ना, C3 को कैसे चेंज करें, C3 माइनस C1, तो यहाँ बचेगा 0 बी प्लस सी में, C3 में C1 सब्ट्रैक्ट करें, C और C कैंसिल होगा, तो बचेगा B माइनस ए, ठीक है, B C तो कैंसिल होगा, B माइनस ए, और यहाँ पे क्या बचेगा C प्लस ए, तो C माइनस बी बचेगा, C माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू 0। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, तो इसके लॉन्ग यानी कि R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए, तो 1 इंटू ए वाला और ए वाला डिलीट होगा, तो बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी इक्वल टू 0। यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी माइनस सी इंटू सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होगा बी सी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस कितना बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी कैंसल, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो 2 इंटू इक्वल टू 0 भी है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक साथ, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर माइनस माइनस यहाँ पे यहाँ वाला प्लस बी सी, और फिर यहाँ वाला प्लस ए सी एक साथ किए, फिर माइनस कॉमन लिए और माइनस कॉमन लिए और इस 2 को अंदर भेज दिए, ठीक है, माइनस कॉमन लिए इस 2 को अंदर भेज दिए, इधर इक्वल टू 0 भी है, तो माइनस कॉमन लिए तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इस 2 को अंदर भेजे कहाँ पे इसमें, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac इक्वल टू 0। अब यहां से इस माइनस को 0 के उधर भेज दो, माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहां से एक a स्क्वायर यहां से एक b स्क्वायर, अच्छा माइनस कॉमन लिए गड़बड़ कर दिए ना, माइनस कॉमन लिए तो ये सब प्लस हो जाएगा और ये सब माइनस होगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ का बी स्क्वायर यहाँ का 2ab एक साथ, तो ए स्क्वायर एक बी स्क्वायर और यहाँ का 2ab एक साथ, फिर यहाँ से एक बी स्क्वायर यहाँ से एक सी स्क्वायर और यहाँ का माइनस 2bc एक साथ, फिर क्या हुआ यहाँ का एक ए स्क्वायर यहाँ का एक बी स्क्वायर यहाँ यूज हुआ, यहाँ का एक बी स्क्वायर यहाँ का एक सी स्क्वायर यहाँ यूज हुआ, अभी भी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और 2ac बाकी है उसको ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ का माइनस 2ac इक्वल टू 0। यानी यहाँ से क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा यार a माइनस बी का स्क्वायर
प्लस यहाँ बना लेगा b माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ बना लेगा c माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट मतलब कि x इंटू वाई अगर 0 होगा तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो यहाँ से दिस इंटू दिस 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बोलेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। और यहाँ से आपको ये भी मालूम है कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है, ठीक है, रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 के बराबर है तो प्रत्येक टर्म आपस में इक्वल होगा, यानी प्रत्येक टर्म रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है, ठीक है, रियल नंबर है उसका स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब बारी बारी से सब 0 के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल नंबर का प्रॉपर्टी है जो याद रखना है। क्या है प्रॉपर्टी, तो लिख लेना कि अगर रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है तो प्रत्येक टर्म 0 के बराबर ही होगा। ऐसा क्यों, अब इसको समझा देते हैं। देखो इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। उसी तरह b माइनस सी का स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर है, इसका भी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा। उसी तरह इसका भी वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा। तो तीनों का जो वैल्यू होगा या तो कम से कम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 से कभी छोटा हो ही नहीं सकता। और फिर बोल रहा है कि तीनों का सम भी 0 के बराबर है। तो सोचो यहाँ 3 टर्म है और तीनों टर्म का जो सम है वो 0 के बराबर है। और तीनों टर्म के बारे में अकेले अकेले हमें मालूम है कि तीनों टर्म या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो केवल एक ही तरीका हो सकता है कि इन तीनों रियल नंबर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे कि आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और इन तीनों का सम 0 के बराबर तभी होगा जब a माइनस बी 0 एंड b माइनस सी 0 एंड c माइनस ए 0। इसके बाद यहां लिख दे रहे हैं, यहां से क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a माइनस बी 0 के बराबर यानी a इक्वल टू बी होगा एंड b इक्वल टू सी होगा। यहां से b माइनस सी 0 के बराबर तो b इक्वल टू सी होगा एंड यहां से c इक्वल टू a होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ बोल रहा है कि a b के बराबर, b c के बराबर और c a के बराबर, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। हेंस प्रूफ यहाँ से प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा था कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है तो प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी 0 होगा या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो एक बार फिर समझा देते हैं कि यहां से जब इसको हम सिंप्लीफाई करके लाए तो हमको इतना मिला। जब यहाँ पे आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। तो ये वाला 0 या ये वाला 0, ये तो खैर 0 है ही। अब ये वाला 0 है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए बी सी रियल नंबर है और ए बी सी रियल नंबर है तो ए माइनस बी का स्क्वायर रियल नंबर का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि कभी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है इसका वैल्यू या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, या तो 0 या 0 से बड़ा, यानी कम से कम उसका वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा ही होगा। मतलब ए भी 0 देगा या 0 से बड़ा, ए भी 0 देगा या 0 से बड़ा, ए भी 0 देगा या 0 से बड़ा। अब तीनों का सम 0 के बराबर भी दिया गया है, तीनों का सम 0 के बराबर है। और इंडिविजुअली अगर हम देखें तीनों का अलग अलग वैल्यू तो या तो 0 होगा या 0 के बराबर होगा। और फिर तीनों का सम 0 है, यह तभी संभव होगा जब तीनों 0 के बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला 0 हो जाए या कुछ पॉजिटिव हो जाए तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा फिर 0 बनाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता या निगेटिव हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको याद रखिएगा कि अगर रियल नंबर का पहला तो क्या है कि रियल नंबर का स्क्वायर, कभी भी रियल नंबर पे स्क्वायर हो यानी इवन पावर हो
तो उसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। पहला बात ध्यान में रखना है। दूसरा बात कि अगर रियल नंबर का मतलब कि रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 के बराबर है तो प्रत्येक टर्म जो भी सम है प्रत्येक टर्म 0 के बराबर होगा, तभी पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे जो इतना बोले हैं, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट में, और थोड़ा डिटेल में इस पे हम थोड़ा देख लेंगे, मतलब इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में देख लेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि आप लोग को इतना तो जरूर मालूम होगा, क्योंकि आप लोग 11th पढ़ के आए हैं, तो बेसिक तो अच्छा होगा ही। ठीक है, छापिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट इसका वैल्यू 0 होगा। तो क्या किया जाए? तो अगर हम क्या करें कि फर्स्ट रो में साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर दें और सेकेंड रो में कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो होगा क्या। फर्स्ट में साइन अल्फा मल्टीप्लाई करोगे और थर्ड में जैसे ही कॉस अल्फा मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट में साइन अल्फा और थर्ड में कॉस अल्फा, तो जो यहां बनेगा वही यहां बन जाएगा, जो यहां बनेगा वही यहां बन जाएगा, यानी इन दोनों जगह सेम बन जाएगा। फिर इसको उसमें सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन के, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि इसमें अगर साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर दे और इसमें R3 में अगर कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों जगह सेम टर्म बनेगा। उसके बाद सबट्रैक्ट कर देंगे और उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलो सॉल्यूशन वही काम कर रहे हैं, R1 को चेंज करें। R1 में क्या किए? साइन अल्फा मल्टीप्लाई किए। फिर R3 में क्या किए? कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और तब LHS को लिख रहे हैं। तो R1 में तो साइन अल्फा मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या हो गया? साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा। फिर यहाँ साइन अल्फा मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड को तो एज इट इज रखे हैं, माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0। इसमें क्या किए हैं? R3 में कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या होगा? साइन अल्फा कॉस बीटा। इसमें भी कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए हैं, तो कितना होगा? पहले है साइन अल्फा साइन बीटा, जो कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए उसको, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए इधर डिवाइड भी कर रहे हैं। कितना? तो 1 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, फर्स्ट में साइन अल्फा और थर्ड में कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किए। अब देख लो, जो यहाँ पे बना वही यहाँ आया, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो क्या करोगे अब? तो सिंपल है कि तुम क्या करोगे कि R1 में से R1 को चेंज करोगे, R1 में R3 सबट्रैक्ट कर दोगे, तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 बना लेगा। तो 1 कितना? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू सबट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाला सबट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो माइनस कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बना लेगा। फिर यहाँ पे माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0, फिर यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे कितना? साइन अल्फा साइन बीटा है, यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और यहाँ पे कितना? कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, R1 में क्या किया? R3 को सबट्रैक्ट किए तो इतना आया, R2 एज इट इज और R3 जो है एज इट इज, इसका वैल्यू तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब एक्सपेंड कर दो, किसके लॉन्ग? R1 के लॉन्ग। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किए तो 1 साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू, अब एक्सपेंड अप करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से, इसके कारण 0 इसके कारण 0, केवल इसके कारण आएगा तो -1, तो -1 इंटू डिटर्मिनेंट कितना? ए वाला और ए वाला 20 खत्म, क्या होगा? ए वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, या लिख दो, चलो डिटर्मिनेंट ए वाला और ए वाला डिलीट हो गया, तो बचेगा कितना? माइनस साइन बीटा, फिर यहाँ पे कॉस बीटा
फिर यहाँ बचेगा साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा, चलो डिटेल में लिख देते हैं थोड़ा और बढ़ा के, कोस बीटा है यहाँ पे, यहाँ साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे कितना साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कोस बीटा, चलो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 साइन अल्फा कोस अल्फा, -1 को यहाँ ला दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें वाला मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस बीटा, फिर माइनस यहाँ पे होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब कुछ कॉमन वॉमन दिख रहा है, तो दिख रहा है क्या कॉमन दिख रहा है, साइन अल्फा तो कॉमन दिख ही रहा है, साइन अल्फा, अच्छा क्या हुआ, साइन अल्फा साइन बीटा, या कॉस बीटा नहीं कॉस अल्फा, कॉस बीटा नहीं कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ठीक है, वहां कॉस अल्फा होगा बीटा नहीं। अब यहां से क्या करो कि साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉमन है, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर निकालिए, पहले से क्या था साइन अल्फा कॉस अल्फा, अंदर क्या बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू 1, ये भी कट गया 1, फिर माइनस पहले से था एक माइनस पहले से और एक माइनस बाहर आया तो भी हो गया प्लस, यानी फाइनली कितना आ गया 1 इक्वल टू RHS। तो छापिए इसको, देखिए नेक्स्ट कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो प्रूव कीजिए कि इसका वैल्यू 0 होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी पाई दिया गया है, इसका मतलब कहीं पे अगर a प्लस बी लिखना हो तो a प्लस बी को हम पाई माइनस सी लिख सकते हैं, कभी b प्लस सी को हम पाई माइनस a लिख सकते हैं। ठीक है, देखो a प्लस बी लिखना हो तो पाई माइनस सी, b प्लस सी लिखना हो पाई माइनस a प्लस सी लिखना है पाई माइनस बी, मतलब इसका यूज कर सकते हैं, तो वही यूज कर रहे हैं इसका। और LHS में साइन a प्लस बी प्लस सी के जगह पे पाई रख दिए, तो साइन पाई इंटू साइन a प्लस सी के जगह पे, तो a प्लस सी के जगह पे पाई माइनस बी इंटू नहीं यहाँ पे कॉस सी, फिर माइनस साइन बी यहाँ पे 0, यहाँ पे टेन सी, फिर यहाँ पे कॉस a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, फिर यहाँ टेन b प्लस सी को पाई माइनस ए और 0, यहाँ पे कितना साइन पाई का वैल्यू हो जाएगा 0, फिर साइन पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी साइन बी ही होगा, कॉस सी, फिर माइनस साइन बी, फिर 0, फिर कितना टेन सी, फिर कॉस पाई माइनस सी, तो कॉस पाई माइनस सी हो जाएगा माइनस कॉस सी, ये सब ट्रिगो से टेन पाई माइनस ए हो जाएगा माइनस टेन ए और फिर 0 मिनट, फिर देख लेते हैं कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं ना हुआ। साइन पाई माइनस बी, ठीक है, कॉस सी माइनस साइन बी 0 टेन सी कॉस पाई माइनस सी, ठीक है, और टेन पाई माइनस ए, हाँ सही है। तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, आपको मालूम है, साइन बी क्योंकि साइन पाई माइनस बी हो जाएगा साइन बी, फिर कॉस सी, फिर माइनस साइन बी 0 टेन सी, फिर कॉस पाई माइनस सी माइनस कॉस सी, टेन पाई माइनस ए माइनस टेन है, ठीक है। अब यहां से और 0 आ सकता है क्या? तो अब 0 नहीं आ सकता, तो चलो एक्सपेंड कर दो, किसके लो R1 के लो, तो R1 के लो एक्सपेंड किए तो पहले कारण 0 छोड़ दिए, इसके पास आएंगे तो इसका साइन ऑपोजिशन क्या होता है माइनस, तो माइनस इंटू साइन बी
इंटू डिटर्मिनांट कितना, अब ए वाला और ए वाला डिलीट होगा तो क्या बचेगा माइनस साइन बी, ठीक है, ए वाला और ये वाला डिलीट हुआ है, फिर माइनस कॉस सी, फिर यहाँ पे टेन सी और 0, फिर यहाँ पे आए अब तो यहाँ पे इसका साइन ऑपोजिशन प्लस होता है तो प्लस इंटू वाला एलिमेंट कॉस सी इंटू डिटर्मिनांट, अब ये वाला और ये वाला डिलीट होगा, क्या बचेगा तो माइनस साइन बी, वहां पे 0 और माइनस कॉस सी और माइनस टेन ए, यहाँ पे होगा माइनस साइन बी, मल्टीप्लाई करो इसको तो 0 और माइनस कॉस सी इंटू टेन सी और माइनस पहले से फॉर्मूला का, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, फॉर्मूला से क्या होगा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा टेन सी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट कितना साइन बी इंटू टेन ए और माइनस 0, मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा माइनस साइन बी इंटू टेन सी इंटू कॉस सी प्लस कॉस सी इंटू साइन बी इंटू टेन ए, ठीक है, इंटू टेन ए, माइनस साइन बी है कॉस सी है लेकिन टेन ए है, यहाँ टेन सी है, तो ऐसा करो क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन सुधार कर, हम ही सुधार दे रहे हैं, वहां पे टेन ए होगा, ठीक है, टेन सी नहीं टेन ए होगा, यहाँ पे भी टेन ए होगा, फिर यहाँ पे भी टेन ए होगा, तो यहाँ पे टेन ए होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे टेन ए होगा, तो यहाँ पे टेन ए होगा, फिर दोनों कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 0 इक्वल टू RHS, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, यहाँ टेन सी नहीं बल्कि टेन ए होना चाहिए, टेन ए, अगर टेन सी होगा तो इतना प्रूफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये था हमारा, तो अब जाकर क्वेश्चन आप लोग बनाइए और मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत कीजिए जाके घर पे तो है हो ही तुम लोग, तो क्वेश्चन बनाओ जाकर, और कुछ क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे और मिसलेनियस एनसीईआरटी ये सब का बनाइए, तो सोल्व और एक्सरसाइज जितना भी हो सके क्वेश्चन खूब बनाइए, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन बाकी होगा कुछ टाइप का वो देखेंगे और आगे डिटर्मिनेंट में बढ़ेंगे। देखिए